मैं अपने सेंट्रल वुमेन वर्कर्स के तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब से मैं चेयरपर्सन सेंट्रल वुमेन कमेटी की बनी हूँ। प्रोग्राम साल भर बहुत ज़्यादा हुआ है, 1.5 साल मेरा हुआ है अभी बने हुए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मकसद है। एक तो है कि कल मेरा ये है कार्यकारिणी बैठक है, नेशनल वर्किंग कमेटी है, जो हम लोग उत्तरी रेलवे मजदूर वहाँ पर जो है संघ उसका हॉल में कर रहे हैं। और हमारी जो कमेटी की मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे कॉमन हैं जो यहाँ हम बात करेंगे। जैसे हमारा कॉमन मुद्दा हो गया जो हम खास के रखे हैं, एक तो महिलाओं का कहीं भी विजिबिलिटी नहीं है। काम हम बहुत करते हैं और आप भी बोलते हैं कि बिना महिला का कोई काम संभव नहीं है। हम यहाँ पर आप देखिए, खेत खलिहान से लेके आपका मजदूरी, जितना भी आपके एनसीआर में हो, हमारे झारखंड में हो, कर्नाटका में हो, आपका आंध्र, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह आपको महिला कहाँ मिलती है? आउटसोर्स में, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, जो आज एक तो सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया गया है। दे आर कॉल्ड एसोसिएट वर्कर्स या प्रिकेरियस वर्कर्स, ठीक है। बट हमारा जो काम है वही है जो कल भी हम करते थे। कल भी हम सर के ऊपर अपना ईंटा लेके ऊपर चढ़ते थे, आज भी सीमेंट की बोरा लेके अभी भी महिलाएं चढ़ रही ऊपर। बोला जाता है कि सर पे नहीं भार लेना है, तो वो सब है। बट मेन जो कॉमन चीज़ हम लोग का है कि हमारा कहीं भी परमानेंट वर्क नहीं हो रहा है महिलाओं का। जहाँ जैसे मान लीजिए माइंस है, बड़े बड़े कारखाना है, स्टील प्लांट्स हैं, वहाँ जब पहला वीआरएस निकलता है, ईएसएस, अर्ली सेपरेशन हो या वॉलंटियर रिटायरमेंट हो या हेल्थ इशू हो, पहला किसको बोला जाता है वीआरएस लो? महिलाओं को। हेल्थ इशू जेंट्स को भी होते हैं, बट बुलाया जाता महिला को। आपका उम्र हो गया, आपका बेटा है, बेटी है, आप अपना सर्विस दे दीजिए उनको। यदि आता है वार्ड एम्प्लॉय भी, तो यही बोल के महिलाओं को हटाया जाता है। एक तो वो हो गया। सेकेंड है, उन लोग बोलते हैं कि यू आर नो मोर प्रोडक्टिव इन द सेंस जो फैक्ट्री वाले हैं। बट हमारा क्या नाम है, इफ़ आई एम नो मोर प्रोडक्टिव, बट मैं आपको 25 साल प्रोडक्शन दी हूँ आपके इनकम में, तो आप मेरे लायक कुछ काम उस तरह कर दीजिए। हम बहुत देर तक बेंड नहीं कर सकते, उसके लिए बनाया जाएगा कोई तरीका। एक वहाँ पर होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो कहीं भी किसी तरह का काम हो, मजदूरी हो, या रोड पर जो महिलाएं झाड़ू दे रही हैं, या रोड बन रहा अलकतरा, आप देखिएगा वहाँ ईपीपी नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। आपका मेट्रो में जाइए, कितना घंटा फुल टाइम यदि वो बेंड कर रही है, उनका बैक पेन होगा। तो हमारा मेडिकल नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास। दूसरा चीज़ क्या है कि मैटरनिटी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल लीव जो 2 दिन का है, वो भी नहीं मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है जो हम लोग आज त्रस्त हैं कि हमारा दीजिए, तब मैं बताऊंगी कि मैं सेटिस्फाइड किस तरह से हूँ या नहीं हूँ। आप सरकार का 2 सुविधा बताइए हमको। क्या बस में फ्री आप हमको बस ट्रैवल देते हैं, उतने ही मेरे लिए सशक्त होने के लिए काफ़ी है? नहीं है ना। अब मेरे बच्चे को फ्री एजुकेशन दीजिए, मैं सशक्त हो जाऊँ। बट दैट इज़ नॉट एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो आपका एक मिनिमम वेज है, कितना मिनिमम वेज महिलाएं उठा रही हैं। आप प्रमोशन देते हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि ये महिला मजदूर है, रेजा है, तो इनको 400 मिलेगा, ये पुरुष है तो इनको 600 मिलेगा? क्यों? वो भी ढो रहे हैं सर पे। वो तो सर पर भी नहीं ढोते, वो तो मसाला बनाते हैं। मैं ढोती हूँ। हर प्लांट में मुझे एक नौकरी चाहिए, और यदि मैं काम की हूँ बराबर आपसे, तो मुझे परमानेंट वर्कर चाहिए, मुझे परमानेंट नेचर ऑफ जॉब चाहिए। और जो वैकेंसी निकलता है, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, बोल रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आई डोंट वांट ओनली फॉर इलेक्शन रिजर्वेशन। मुझे पंचायती राज, एमएलए, एमपी का नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मुझे नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए। जहाँ वैकेंसी निकलता है, मुझे वहाँ रिजर्वेशन फॉर वुमेन वर्क वो करवाया है गवर्नमेंट। कमेटी कितने क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम करेगी? ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट। देखिए मैं आपको बोली ना, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्रा, उसके बाद ये हो गई आपकी दिल्ली, फिर अभी रात को उन लोग हमारे पहुंचेंगे तमिलनाडु से,
भुवनेश्वरी पहुंच रही है, बंगाल से मेरी पहुंच रही है, गुजरात वाली उर्मिला बहन पहुंच रही है। सो इट इज़ एवरीवेयर एंड मुद्दा एंड तकलीफ मेरी हर जगह। फॉर द लीडर्स जो हमारी कमेटी मेंबर्स हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, तो अराउंड 100 का है। अब कुछ लोग उनके साथ आएंगी, जैसे हमारी ये हैं आंध्रा की, तो उनके साथ उनकी 3 कमेटी मेंबर आ गई। ये हमारी सेक्रेटरी हैं, ये हैं झारखंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके साथ 4 जन हैं। तो उन लोग अपने अपने कमेटी जो वहाँ स्टेट की कमेटी से उनको दिया। एक मुझे सोशल सिक्योरिटी चाहिए और एक मुझे मिनिमम वेज, महिलाओं को मिनिमम टू लिविंग वेज जिसको बोला जाता है ना, वो 15,000। दैट इज़ ओनली लिविंग वेज, इट्स नॉट अ लग्जरियस है। वो मेरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीवा जी रेड्डी रहेंगे और उनके साथ हमारी महिलाएं अपने अपने स्टेट का एक्टिविटीज़ बताएंगी, जो साल भर उन्होंने अपने स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या किए, ताकि वो रूबरू हो हर स्टेट की महिलाओं का लीडरशिप क्वालिटी से। सेकेंड चीज़ होगा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है उनका आशीर्वाद कि वो हमारा एक कमेटी बनाए और उस कमेटी का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, नॉट अलोन, सबके साथ। अब हम चाहेंगे कि हर स्टेट में, हम उनसे नहीं डिमांड करेंगे, मैं उनको एश्योरेंस दूंगी कि मेरी लीडर्स अपने अपने स्टेट में यूनियन बनाएंगे। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर महिला का हर स्टेट में 5-5 यूनियन हो जाए। तो आई थिंक हम फिर सरकार का सशक्तिकरण में नहीं, हम खुद का हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि हमने जेंडर इक्वालिटी का पॉलिसी को हाउस में पारित किया है। और आपके जरिए एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, हमारा आवाज़ आप ही के थ्रू होगा और यदि आप हमको जगह नहीं देते हैं तो मैं लाख तैरने का कोशिश करूं, मेरा वही हाल होगा जो अभी आपका वो हुआ, नाव पलट गया।